नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में जो संचालित शहरी क्षेत्रों की योजनाएं हैं। जी हां, ROEO एग्ज़ाम के लिए पार्ट बी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो 8 शहरी क्षेत्र की योजनाएं हैं जो राजस्थान में संचालित की जा रही है, जिसमें केंद्र सरकार की भी है और राज्य सरकार की भी है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम 15 व्याख्या सहित क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। हमारी सीरीज होगी जिसमें 8 वीडियो मिलेंगे आपको और इसमें 120 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं और प्रत्येक वीडियो में एक शहरी क्षेत्र की योजना को कवर करेंगे। तो आज का जो स्पेशल टॉपिक है वो है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जो राजस्थान सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। ये तीसरा वीडियो है। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के वित्त पोषण में केंद्र और विशेष श्रेणी के राज्यों का अनुपात निम्नलिखित में से कितना है। तो केंद्र सरकार और विशेष श्रेणी के जो राज्यों का अनुपात है वो 90:10 है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत वित्त पोषण में केंद्र और राज्य की जो भागीदारी है वो 75:25 थी, लेकिन 2015-16 में ये भागीदारी 60:40 हो गई है। तो आपको 60:40 है वो बाकी राज्यों के लिए याद रखनी है, लेकिन हमको पूछा है विशेष राज्यों के लिए, जो पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्य है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इनके लिए भागीदारी है वो 90:10 है, यानी 90% भागीदारी केंद्र सरकार की और 10% है वो केवल राज्य सरकार की होती है विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए। तो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, इस मिशन की शुरुआत हुई थी 24 सितंबर 2013 से। तो शुरुआत कब हुई थी ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और इसका नोडल विभाग है वो आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, इसका नोडल विभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत मुख्य रूप से 2 घटक कौन कौन से हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत मुख्य रूप से खुले में शौच और ठोस कचरा प्रबंधन, ये 2 मुख्य घटक है जिस पे कार्य किया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत मुख्य रूप से 2 घटकों को शामिल किया गया है, जिसमें शहरों को खुले में शौच से मुक्त करना और शहरों में ठोस अपशिष्ट का 100% वैज्ञानिक प्रबंधन करना 2 मुख्य घटक में से एक है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी के प्रमुख घटकों में से जो घरेलू शौचालय का निर्माण कराना, सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवाना, इसके अलावा सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करवाना, ठोस कचरा प्रबंधन जिसमें घर घर कचरा संग्रहण, और इसके अलावा प्रोसेसिंग प्लांट और जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन करना और प्लास्टिक वेस्ट प्रबंधन करना। तो ये स्वच्छ भारत मिशन शहरी के प्रमुख उद्देश्य है, ये कार्य है वो इस मिशन के अंतर्गत किए जाते हैं। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन शहरी जिसका प्रारंभ है वो 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत मिशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रायोजित है। तो अमृत मिशन है वो केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। केंद्र सरकार के द्वारा इस मिशन को चलाया जा रहा है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्र सरकार के द्वारा अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, इसका पूरा नाम है अमृत मिशन अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, जो 25 जून 2015 को केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। शहरों में बुनियादी सेवाओं से संबंधित अमृत मिशन, जिसमें मुख्य रूप से जलापूर्ति पर ध्यान दिया जाता है, सीवरेज सुविधाएं, सेप्टेज प्रबंधन, बाढ़ को कम करने के लिए वर्षा जल नाले, पैदल मार्ग और गैर मोटरीकृत और सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं, पार्किंग स्थल और विशेषतः बच्चों के लिए हरित स्थलों और पार्कों का मनोरंजन केंद्रों का निर्माण और उन्नयन करना और शहरों की भव्यता को बढ़ाना, ये इस मिशन के अंतर्गत कार्य किया जाता है, अमृत मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इसके अंतर्गत अर्धकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी कितनी है। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो राजस्थान सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, जिसमें अर्धकुशल श्रमिक की जो न्यूनतम मजदूरी है वो 271 रुपये प्रतिदिन है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जिसमें अकुशल श्रमिक को, तो ध्यान रखना, 259 रुपये प्रतिदिन, अर्धकुशल श्रमिक को 271 रुपये प्रतिदिन है वो मजदूरी दी जाती है।
कुशल श्रमिक को इसमें 283 रुपये प्रतिदिन और उच्च कुशल श्रमिकों को 333 रुपये प्रतिदिन मजदूरी मिलती है। मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान सरकार द्वारा 9 सितंबर 2022 को इस योजना की शुरुआत की थी। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 1 अप्रैल 2023 से इस योजना में 125 दिन का रोजगार मिलेगा। जो पहले कितना मिलता था, तो पहले 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा रसोई योजना के सफल संचालन हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत होगी? तो यह समिति है वो संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1959 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत होगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो इंदिरा रसोई योजना के सफल संचालन और मॉनिटरिंग हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में, ध्यान रखना, जिला स्तरीय समन्वय और मॉनिटरिंग समिति का गठन किया जाता है और यह समिति सहकारी विभाग से संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1959 के तहत गैर लाभकारी संगठन एनजीओ के रूप में इसका रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा और जिला कलेक्टर इस समिति के माध्यम से इस संपूर्ण योजना का क्रियान्वयन और नियमित समीक्षा कर सकेंगे। और इस योजना की अगर बात की जाए तो इंदिरा रसोई योजना जो 20 अगस्त 2020 को शुरू हुई थी, जिसमें 8 रुपये में शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा प्रति थाली कितना अनुदान दिया जा रहा है? तो राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा रसोई योजना के तहत प्रति थाली है वो 17 रुपये प्रति थाली अनुदान दिया जा रहा है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पहले कितना दिया जाता था, तो पहले 12 रुपये प्रति थाली अनुदान मिलता था, जिसे बढ़ाते हुए 17 रुपये प्रति थाली अनुदान किया गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा 1 जनवरी 2022 से 17 रुपये प्रति थाली अनुदान है वो दे रही है, जबकि इससे पूर्व अनुदान है वो 12 रुपये प्रति थाली अनुदान मिलता था रसोइयों को। इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत 20 अगस्त 2020 को हुई थी और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस बार बजट में 2000 तक इंदिरा रसोइयों की संख्या करने की घोषणा बजट में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसके माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जा सकेगा? तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी बैंक और सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक है, निजी बैंक है, सहकारी बैंक है और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से इस योजना के पात्र व्यक्तियों को, इसमें स्ट्रीट वेंडर्स और बेरोजगार और इन युवाओं को इसमें 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। तो कितना ऋण दिया जाता है? 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाता है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, जो साल 2021 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषतः बच्चों के लिए हरित स्थल और पार्कों का निर्माण निम्नलिखित में से किस योजना का मुख्य घटक है? तो विशेषतः बच्चों के लिए हरित स्थल और पार्कों का निर्माण है वो मिशन अमृत का घटक है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो शहरों में बुनियादी सेवाओं से संबंधित जो अमृत मिशन है, जिसमें मुख्य रूप से जलापूर्ति, सीवरेज सुविधाएं, सेप्टेज प्रबंधन और बाढ़ को कम करने के लिए जल नाले, पैदल मार्ग और गैर मोटरीकृत और सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं इसमें दी जाती है। साथ ही साथ पार्किंग स्थल और विशेषतः बच्चों के लिए हरित स्थलों और पार्कों का मनोरंजन केंद्रों का निर्माण और उन्नयन करना मिशन अमृत के अंतर्गत कार्य किया जाता है और शहरों की भव्यता बढ़ाई जाती है। केंद्र सरकार के द्वारा अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन जो मिशन अमृत है, जो 25 जून 2015 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। वेलंकनी, दौसा, अजमेर, आगरा और मथुरा, तो इसमें हृदय योजना के अंतर्गत कौन कौन से शहर है वो शामिल है? तो वेलंकनी शामिल है, दौसा नहीं है, अजमेर शामिल है, आगरा नहीं है, मथुरा शामिल है, यानी 1, 3 और 5। तो 1, 3 और 5 ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हृदय योजना के तहत 12 विरासत शहरों को सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें राजस्थान से अजमेर, अमरावती जो आंध्र प्रदेश से, अमृतसर जो पंजाब से, बादामी को कर्नाटक से, द्वारका जो गुजरात से शामिल हुआ था। इसके अलावा गया बिहार से, कांचीपुरम को तमिलनाडु से, मथुरा उत्तर प्रदेश से, पुरी ओडिशा से और वाराणसी उत्तर प्रदेश से, वेलंकनी तमिलनाडु से और वारंगल तेलंगाना से। तो 12 विरासत शहरों को सूचीबद्ध किया गया था। योजना की जो अवधि है वो जनवरी 2015 से लेकर मार्च 2019 तक रही थी। नेक्स्ट है,
हृदय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह केंद्र सरकार की योजना है, तो बिल्कुल सही है, यह केंद्र सरकार की योजना है। दूसरा है इसका मुख्य उद्देश्य शहर के विरासत चरित्र को संरक्षित करना है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है इसके अंतर्गत कुल 14 शहर शामिल है, तो ये गलत है क्योंकि इसके अंतर्गत 12 विरासत शहरों को शामिल किया गया है, यानी केवल 1 और 2 अपना सही होगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, जो हृदय योजना, जिसकी शुरुआत 21 जनवरी 2015 को पीएम मोदी द्वारा की गई थी, यह 100% केंद्र प्रवर्तित योजना है, अर्थात इस योजना का जो पूरा पैसा है वो भारत सरकार से आता है। इसके अंतर्गत जो मंत्रालय है वो आवासन और शहरी मंत्रालय, शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है विरासत चरित्र को संरक्षित करना है और इसके तहत 12 विरासत शहरों को सूचीबद्ध किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने शहर अमृत मिशन के अंतर्गत सम्मिलित है? तो राजस्थान के 29 शहरों को अमृत मिशन के अंतर्गत शामिल किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो अमृत मिशन योजना, जिसके अंतर्गत 500 शहरों में से राजस्थान के 29 शहरों को चयनित किया गया था, जिसमें 28 शहर ऐसे हैं जिनकी आबादी 1 लाख से अधिक है, जबकि एक शहर झालावाड़ ऐसा था जिसकी आबादी 1 लाख से कम है। अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत मिशन, जो 25 जून 2015 को इस मिशन की शुरुआत हुई थी, तो राजस्थान के 29 शहरों को इस मिशन में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में उच्च कुशल श्रमिक के लिए न्यूनतम कितनी मजदूरी का प्रावधान किया गया है? तो उच्च कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम इसमें 333 रुपये प्रतिदिन दैनिक मजदूरी दी जाती है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जिसमें अकुशल श्रमिकों को ध्यान रखना 259 रुपये प्रतिदिन, अर्धकुशल श्रमिकों को 271 रुपये प्रतिदिन और कुशल श्रमिकों को 283 रुपये प्रतिदिन और उच्च कुशल श्रमिकों को इसमें 333 रुपये प्रतिदिन मजदूरी दी जाती है। मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान सरकार द्वारा 9 सितंबर 2022 को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई थी, जिसमें 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाए जाने की शुरुआत में घोषणा थी और अभी इसे 125 दिन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2014-15 में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन राजस्थान के कितने नगर निकायों में प्रारंभ किया गया था? तो साल 2014-15 में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है वो राजस्थान के 40 नगर निकायों में प्रारंभ किया गया था, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, जो वित्त वर्ष 2014-15 में राजस्थान के 40 नगर निकायों में शुरू किया गया था, जिसमें 33 जिला मुख्यालयों की जो नगर निकाय तथा 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाली 7 नगर निकाय, जिसमें किशनगढ़, ब्यावर, मकराना, हिंडौन सिटी, गंगापुर सिटी, भिवाड़ी और सुजानगढ़ शामिल था। वित्तीय वर्ष 2016-17 में इस योजना का जो कार्यान्वयन है वो पूरा इसका क्षेत्र विस्तारित करते हुए राजस्थान के सभी नगर निकायों में इसको लागू कर दिया गया था। इसके अलावा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, इसका प्रारंभ 24 सितंबर 2013 को किया गया था। नोडल विभाग इसका आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय है। नेक्स्ट है, अमृत मिशन के वित्त पोषण में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और शहरी स्थानीय निकाय की हिस्सेदारी कितनी है? तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं, तो इसमें ध्यान रखना केंद्र सरकार की 50%, राज्य सरकार की 30% और शहरी स्थानीय निकाय की 20% है, यानी 50-30-20 है इसका अनुपात है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो अमृत मिशन जो राज्य केंद्र का जो सह साझा मिशन है, जिसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 50% है, राज्य सरकार की 30% है और शहरी स्थानीय निकाय की हिस्सेदारी इसमें 20% है। और जिन शहरों की जनसंख्या, ध्यान रखना, 10 लाख से ज़्यादा है, जिसमें जयपुर, जोधपुर और कोटा राजस्थान की अगर बात की जाए, तो केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार और स्थानीय जो शहरी निकाय की हिस्सेदारी इसमें हो जाएगी 33.33% सभी की। ध्यान रखना, तीनों की फिर 33.33% ही होगी। और वैसे अगर बात की जाए तो 50, 30 और 20 है वो अनुपात है। अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत मिशन, जो 25 जून 2015 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0, यानी इसका दूसरा चरण है, इसकी अवधि कितनी है? तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण की जो अवधि है वो अक्टूबर 2021 से लेकर मार्च 2026 तक है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी के 2.0 यानी दूसरे चरण की जो कालावधि है वो अक्टूबर 2021 से लेकर 31 मार्च 2026 तक है। स्वच्छ भारत मिशन जो शहरी जो व्यक्तिगत शौचालय और सार्वजनिक शौचालय, सामुदायिक शौचालय के निर्माण और ठोस कचरा प्रबंधन से संबंधित एक मिशन है जो केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था। अब बात करते हैं आज के हमारे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, महत्वपूर्ण योजना की, जिसमें इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जैसे गाँव में मनरेगा योजना चलाई जा रही थी, ठीक उसी प्रकार से शहरी क्षेत्रों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है जो राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई थी। राजस्थान में प्रत्येक व्यक्ति तक रोजगार के अवसर पहुंचाने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इसकी शुरुआत 9 सितंबर 2022 से हुई थी। कब से हुई थी ये आपको जरूर ध्यान रखना है। 9 सितंबर 2022 से योजना का नाम इंदिरा गांधी जी के नाम पर किया गया था। सीएम अशोक गहलोत ने इस योजना की शुरुआत की थी, जिसमें जो बजट था 2022-23 का, जिसमें सीएम अशोक गहलोत द्वारा 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाने का वादा किया गया था बेरोजगारों को जो शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। शुरुआत में योजना में अगर बात की जाए 800 करोड़ रुपए का प्रावधान इस योजना हेतु किया गया था और इसका जो नोडल विभाग है वो स्वायत्त शासन विभाग रखा गया था और शहरी क्षेत्र में निवास करे प्रत्येक परिवार के 18 से 60 वर्ष तक की उम्र के सदस्य इस योजना के पात्र होंगे और ये देश की सबसे बड़ी शहरी रोजगार गारंटी योजना है जो राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसमें जन आधार कार्ड के माध्यम से पंजीयन करवाते हुए जॉब कार्ड है वो जारी कर दिया जाता है और इसी आधार पर इसमें रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। योजना में अनुमत कार्य करवाने के लिए राज्य, जिला और निकाय स्तर पर कमेटियों के माध्यम से कार्य स्वीकृत और निष्पादित करवाया जाता है। जिसमें अगर बात की जाए कार्यों की, तो सामान्य प्रकृति के जो कार्य है, सामान्य प्रकृति के जो कार्य है जिसमें स्वीकृत और निष्पादित करवाने की सामग्री लागत और पारिश्रमिक लागत का जो अनुपात है वो 25:75 है। यह है सामान्य प्रकृति के कार्य। अब कार्य अगर विशेष प्रकृति के हो तो इसमें सामग्री लागत और पारिश्रमिक भुगतान है जिसका अनुपात इसका उल्टा यानी 75:25 हो जाएगा। इसके अलावा मनरेगा योजना के अनुरूप ही प्रस्तावित योजना के लिए जो प्रशासनिक व्यय को 800 करोड़ के 6% तक सीमित रखे जाने के प्रावधान को भी स्वीकृति प्रदान की गई थी। कार्य कौन कौन से इसमें करवाए जाते हैं, तो इसमें आपको बता दें कि जो पर्यावरण संबंधी कार्य, जल संरक्षण संबंधी कार्य, जो स्वच्छता संबंधी कार्य और संपत्ति विरूपण को रोकने से संबंधित कार्य और प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य है वो इसमें कन्वर्जेशन है वो करवाए जाते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए बजट 2023-24 में इस योजना में क्या चेंज हुआ है, तो इस योजना में जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जिसमें पहले 100 दिन का रोजगार है वो दिया जाता था, उसे बढ़ाकर 125 दिन का किया गया। तो ये आपको महत्वपूर्ण चेंज हुआ है इस योजना में, जो बजट घोषणा 2023-24 में बिंदु संख्या 67.2 में ये दिया गया है। तो ये थी जो राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इसके बारे में हमने जाना। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। और वीडियो को शेयर बिल्कुल कीजिएगा। अगर आप शेयर करते हैं तो और लोगों को भी इसका लाभ है वो मिलेगा।